तुमको यह जानना है कि शब्द क्या होता है। तो प्रश्न आपका यह बनता है कि शब्द होता क्या है। शब्द से पहले की चीज हम जाने क्या होता है शब्द बनते कहाँ से। शब्दों का निर्माण होता है किससे, वर्ण से। और वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण। तो चाहे आ को कहा जाए और चाहे का को कहा जाए और चाहे ज्ञा को, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब इन्हीं वर्णों का समूह कर दिया जाए तो वह वर्णमाला हो जाता है। लेकिन इन्हीं वर्णों को अगर हम बात करें कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का तो समूह हो, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब सार्थक मतलब क्या होता है, सा मतलब साथ में, अर्थ मतलब अर्थ देने वाला। वर्णों का समूह हो लेकिन वह अर्थ देने वाला हो जाए तो वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं आ और का, अक अगर लिखा जाए तो अक क्या हो जाता है, एक प्रत्याहार हो जाता है। लेकिन आ और ज्ञा लिख दिया जाए तो यह क्या हो जाता है, अज्ञ हो जाता है। यह भी एक शब्द होता है, यह भी एक शब्द होता है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होता है। इसलिए हमने सबसे पहले यह जाना कि शब्द हम किसे कहते हैं, यानी 2, 3, 4 वर्ण, कम से कम 2 वर्ण एक साथ जुड़े हुए हों, उनसे कोई अर्थ निकल रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, शब्द कहते हैं। एक प्रश्न यह आता है कि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्ण। लेकिन भाषा की सबसे छोटी या सबसे लघुतम सार्थक इकाई क्या होगी, तो आपका उत्तर हो जाता है शब्द। सबसे छोटा स्वरूप हो लेकिन वह अर्थ देने वाला हो तो वह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं शब्द के भेदों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो पहला प्रश्न हमारा यह आया कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। वह 3 भेद कौन कौन होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं और रूढ़ शब्द की। एक होता है रूढ़, दूसरा शब्द भेद होगा योगिक, और तीसरा शब्द भेद होता है योग और रूढ़। आपको यह जानना है कि रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ वह शब्द होता है कि जिस शब्द का सार्थक खंड ना किया जा सके, अर्थात इन शब्दों को विभाजित न किया जा सके और किसी एक शब्द के लिए कोई एक नाम दे दिया जाए, वह क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। अब आपको जानना है कोई शब्द लिया जाए, उस शब्द को हम तोड़ ना सके तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़। जैसे हमने शब्द लिया क्या, घर। तो घा और रा में कितने वर्ण है, 2 है। घा और रा को अलग कर दिया जाएगा तो इनका विभाजन समाप्त हो जाए, इनका शब्द का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं क्या, हाथ, हा और था को अलग करना संभव नहीं है। इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए मेला, मेला को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कलम, कलम शब्द को भी हम नहीं विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से तेज शब्द होता है, तेज को भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। दाल शब्द अगर लिया जाए तो इसको भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूध शब्द को लिया जाए यह भी नहीं विभाजित होगा। बाल शब्द को अगर तोड़ना चाहे यह भी विभाजित नहीं होगा। तो रूढ़ वह शब्द होता है कि जिस शब्द को तोड़ना या विभाजित करना संभव ना हो, किसी शब्द के लिए कोई निश्चित नाम दिया जाए, वह क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। बात समझ में आ गई।
दूसरा क्या होता है यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है योग। योग के लिए हमें कम से कम कितना होना चाहिए, 2 शब्द मिलना चाहिए, और 2 शब्द जब मिल जाएं और उनसे कोई एक नया शब्द बनाया जाए वह क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अगर इनको हम विभाजित करना चाहें तो भी ये शब्द अगर अलग विभाजित हो करके टूटने या विभाजित होने के बाद भी अगर वह अर्थ देते हैं तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा है कि जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है, 2 शब्दों के योग से बनता है, वह शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। अब इसमें कंडीशन यह है कि कम से कम वह शब्द क्या होना चाहिए, 2 शब्द होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं विद्या धन आलय, अब अगर इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो यह शब्द क्या बन जाता है, विद्यालय। तो विद्यालय शब्द को अगर हमने अलग कर दिया तो विद्या और आलय अलग अलग अर्थ देते हैं, एक में कर दिया तब भी यह अर्थ देते हैं। विभाजित करना चाहे तो इनको विभाजित भी कर सकते हैं, जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार से रसोई घर, रसोई प्लस घर, अब इन दोनों को मिलाया जाए यह नया शब्द क्या बनता है, रसोई घर बनता है। रसोई घर भी एक क्या है, एक यौगिक शब्द है। अगला शब्द हम लेते हैं रमेश। रमेश शब्द को भी अगर हम तोड़ना चाहें तो यह क्या हो जाता है, रमाधन ईश हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम शब्द लेना चाहते हैं प्रतिदिन तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिधन दिन। अगर इन शब्दों को विभाजित करना चाहें तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के बाद भी इनका कोई न कोई अर्थ होता है। इसलिए मित्रों यह जानना है कि संधि के शब्द प्रायः क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। संधि के प्रायः शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। उपसर्ग लगे शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। प्रत्यय लगे शब्द प्रायः क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। इस प्रकार से हमने यह जाना कि रूढ़ वह शब्द होगा कि जिस शब्द को विभाजित करना, तोड़ना संभव ना हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। यौगिक वह शब्द होता है जो कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनता है, लेकिन दोनों शब्द मिलकर कोई एक नया अर्थ देते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इनकी विशेषता क्या होगी कि जिस शब्द में यौगिक भी हो और अर्थ उसका रूढ़ यानी विशेष अर्थ निकले तो वह क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इस प्रकार से मैं बात करता हूं योग रूढ़। तो पहली कंडीशन क्या हो कि वह शब्द क्या हो, यौगिक हो। जैसे शब्द लिखा जाए 10 धन आनन, और दोनों को मिलाने पर यह क्या बनता है, दशानन बनता है। अब यह तो हमने बना लिया, क्या कंडीशन हुई, क्या यौगिक शब्द तो बना लिया, लेकिन रूढ़ का मतलब इनका अर्थ जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, एक विशेष अर्थ होना चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। योग रूढ़ की परिभाषा है कि जो शब्द 2 शब्दों से तो मिलकर बनता है लेकिन उसका अर्थ विशेष हो जाता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे दशानन, अब 10 हो गया, आनन हो गया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, दशानन, ये यौगिक हो गया। अब 10 हैं आनन जिसके, अर्थात यहां पर लिखा जाए रावण लिखा जाए तो रावण शब्द क्या हो जाएगा, यह योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। क्योंकि दोनों दशानन शब्द रावण योग रूढ़ नहीं होगा, दशानन योग रूढ़ होगा, क्योंकि बात कर रहा है 10 हैं आनंद जिसके। तो योग रूढ़ वह शब्द होता है जो दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ देते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और आपको एक सूत्र बता रहा हूं कि बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होंगे वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि पीतांबर, तो पीत धन अंबर, पीला अंबर, तो इसको जोड़ा जाए तो यह क्या बन जाता है, पीतांबर। तो पीला है अंबर या वस्त्र जिसका, अर्थात हम विष्णु को भी ले सकते हैं और कृष्ण को भी हम ले सकते हैं। तो पीला है पीतांबर वस्त्र जिसका,
तो पीत धन अंबर, पीत और अंबर दोनों क्या हो गए, यौगिक हो गए। लेकिन पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात मतलब जब कोई हम नया नाम, विशेष नाम, दूसरा नाम दे देते हैं तो वही शब्द क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से अगर शब्द हम लेते हैं वीणा पाणी, तो वीणा पाणी शब्द क्या होता है, वीणा धन पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात क्या होता है, सरस्वती। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि ये क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से बनेंगे, लेकिन दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ देंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से चक्र धन पाणी बराबर क्या होता है, चक्र पाणी। तो चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आपसे और भी शब्द लेता हूं, श्वेतांबरा। श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात क्या हो जाता है, सरस्वती। इसी प्रकार से हम और शब्दों को लेते हैं कि जैसे चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है मौली यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात क्या हो जाता है, शंकर। चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, अर्थात क्या हो जाता है, चंद्रमौली। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात क्या हो जाते हैं, शिव। इस प्रकार से हम नए नए शब्दों को यहाँ बना सकते हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यह रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि शब्द के जो विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दो भेद। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। वे कौन कौन होते हैं, एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो आइए देखते हैं विकारी में कौन कौन आएगा, अविकारी में कौन कौन आएगा। सबसे पहला प्रसंग हमारा यह है कि विकार के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया, दो। विकार के आधार पर शब्द के भेद दो, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी वह शब्द होता है कि जिस शब्द में लिंग, वचन या कारक के आधार पर, इन तीनों आधार पर शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जिस शब्द में लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे क्या हो, लिंग हो, वचन हो या कारक के आधार पर यदि परिवर्तन क्या हो, ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अविकारी। यदि परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, विकारी। तो हमने जाना विकार के आधार पर दो भेद, लेकिन वे दो भेद कौन कौन होंगे। तो एक तो विकारी में आपके आते हैं नंबर एक संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, और विशेषण के बाद क्या होता है, क्रिया। तो इन सारे शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लेते हैं लड़का, तो लड़का शब्द को अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिंग के आधार पर लड़की, और वचन के आधार पर हम इसको क्या बदल सकते हैं, लड़के बदल सकते हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम, सर्वनाम में क्या होता है, अपना, अपना को हम क्या कर सकते हैं, अपनी, इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। विशेषण में क्या हो जाता है, काला,
काला को हम क्या कर सकते हैं, काली, और काले को हम, काली को हम बना सकते हैं काले। इसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिया में क्या होता है, पढ़ता है तो क्या करेंगे, पढ़ती, और वचन के आधार पर हम बदल सकते हैं, क्या हो सकता है, पढ़ते। तो जिस शब्द के मूल रूप में लिंग, वचन या कारक में से किसी आधार पर अगर परिवर्तन हो जाता है वह शब्द कहलाते हैं विकारी। विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला शब्द आता है अविकारी। अविकारी मतलब होता है जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, उसे हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। और इसमें आता है दो शब्द आता है, एक होता है अव्यय और दूसरा शब्द क्या होता है, निपात। अव्यय शब्द जैसे हम लेते हैं लेकिन, लेकिन के बाद हम लेते हैं किंतु, अगर ले लिया जाए परंतु, क्या इन सारे शब्दों में लिंग, वचन कोई प्रभाव पड़ेगा? कारक के आधार पर क्या इन शब्दों को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। लेकिन है तो लेकिनी नहीं होगा, लेकिनो नहीं होगा, किंतु है तो किंतो नहीं होगा, परंतु है तो परंती नहीं होगा। इसलिए इन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन न होने के कारण इनको क्या कहा गया, अविकारी। निपात से अगर शब्द हम ले लेते हैं भी, ही, क्या इन शब्दों को आप परिवर्तित कर पाएंगे? अरे नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद, आप बताएंगे दो भेद। एक होता है विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी। विकारी में कौन आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में अव्यय और निपात आते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। इसलिए अब मैं विकारी के आधार पर सबसे पहले शब्द को लेकर आऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में संज्ञा को लेकर आपके समक्ष आता हूं और वहीं से हम आपके विकार के आधार पर शब्दों के भेदों की चर्चा